हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 7, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सारे ऑब्जेक्टिव को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, फालतू इधर उधर कुछ नहीं। सिर्फ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को आज इस वीडियो में इस चैप्टर का कवर करना है। तो चलिए हम अपने पहले सवाल से वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला सवाल क्या है। यहाँ से हमारा पहला सवाल शुरू हो जाता है। देखिए, चलिए तो सवाल क्या है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? देवराय द्वितीय ने, हरिहर एवं बुक्का ने, कृष्णदेव राय ने, राम राय ने। तो आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो हरिहर तथा बुक्का ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हरिहर तथा बुक्का ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? उसमें पूछ रहा था किसने किया था, तो हरिहर तथा बुक्का ने। कब किया था तो 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1336 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? इसमें विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछ रहा है। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है वो हम्पी हो जाएगी। कहाँ? हम्पी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्पी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो किस वंश से थे? तुलु वंश से थे। तुलु वंश से थे। कृष्णदेव राय किस वंश से थे? तुलु वंश से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तुलु वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की हार किससे हुई थी? किनके मुकाबले में विजयनगर की हार हुई थी? किससे हुई थी हार? तो बहमनी उत्तराधिकारी राज्यों, ठीक ना, इसके द्वारा विजयनगर की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। हम्पी के खंडारों का सर्वेक्षण हम्पी के खंडारों का सर्वेक्षण सबसे पहले किसने कराया था? तो किसने कराया था? कॉलिन मैकेंजी ने। कॉलिन मैकेंजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर का वर्णन करने वाला फारसी यात्री कौन था? तो फारसी यात्री कौन था? अब्दुल रज्जाक था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विट्ठल मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो विट्ठल मंदिर पत्थर का रथ के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। किसके लिए? पत्थर के रथ के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजारा राम मंदिर किस कारण प्रसिद्ध थी? किस कारण प्रसिद्ध है? तो जिस कारण प्रसिद्ध है तो रामायण के दृश्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रामायण के दृश्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या है? विजयनगर राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो क्या था? भूमिकर था। भूमिकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर में सैन्य सरदारों को क्या कहा जाता था? तो सैन्य सरदारों को विजयनगर में क्या कहा जाता था? अमर नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमर नायक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के शासक किस देवता के भक्त थे? विजयनगर के शासक किस देवता के भक्त माने जाते थे? तो किस देवता के भक्त माने जाते थे? विरूपाक्ष के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमल महल, जिसे लोटस महल कहते हैं, कमल महल कहाँ स्थित है? तो कमल महल जो है आपका कहाँ स्थित है? हम्पी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हम्पी। कमल महल कहाँ पर है? हम्पी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानवमी डिब्बा का उपयोग किस लिए होता था? तो किस लिए होता था? राजकीय समारोह के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर का शाही केंद्र किस नाम से जाने जाते हैं? तो शाही केंद्र से नाम से जाने जाते हैं, जिसे रॉयल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉयल सेंटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विरूपाक्ष मंदिर किस नगर में स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो है आपका कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। कहाँ पर? हम्पी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हो गया था? विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ था? तो तालीकोटा। देखो तालीकोटा कहाँ पर है? डी नंबर में। देखो
डी नंबर में है। ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, तालीकोटा। तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया था, पतन हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमर नायक व्यवस्था मुख्यतः किससे संबंधित है? तो प्रशासन एवं सेना, प्रशासन एवं सेना, इसके लिए अमर नायक व्यवस्था काफी प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर में सिंचाई के लिए किसका विशेष उपयोग किया जाता था? तो किसका उपयोग किया जाता था, नहर एवं टैंक का। नहर एवं टैंक का वहाँ सिंचाई के लिए ज़्यादातर उपयोग होता था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम्पी किस नदी किनारे बसा है? तो हम्पी जो है, हम्पी हमारा किस नदी किनारे बसा है, वो तुंगभद्रा नदी किनारे बसा है, तुंगभद्रा नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा, विदेशी यात्रियों के विवरण, शिलालेख एवं पुरातात्विक साक्ष्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम वंश कौन सा था? तो देखो, प्रथम वंश था संगम वंश। ठीक ना, क्या था, संगम वंश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहला वंश कौन सा था, संगम वंश। अगला देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के 4 प्रमुख राजवंशों में से सबसे अंतिम वंश, देखो पहला वंश था संगम वंश और अंतिम वंश कौन सा था, अंतिम वंश था अरविदु वंश, अरविदु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अरविदु वंश। अरविदु वंश क्या था, राजवंशों का सबसे अंतिम वंश माने जाते हैं। चलिए अगला अगला देखते हैं, विजयनगर के शासकों द्वारा बनाए गए बांध और नहरों का मुख्य उद्देश्य क्या था? बांध और नहरों का मुख्य उद्देश्य क्या था? सिंचाई की व्यवस्था, सेना का प्रशिक्षण, व्यापार बढ़ाना या फिर धार्मिक अनुष्ठान। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, क्या हो जाएगा? तो सिंचाई की व्यवस्था, बेसिक से बात है, सबको पता होगा। नहर एवं क्या था, नहर एवं बांध का मुख्य उद्देश्य क्या था, सिंचाई का व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सिंचाई की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम्पी में स्थित रॉयल सेंटर, हम्पी में स्थित रॉयल सेंटर मुख्यतः किससे संबंधित है? रॉयल सेंटर तो शाही प्रशासन एवं राजमहल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर का सेक्रेड सेंटर, विजयनगर का सेक्रेड सेंटर मुख्य रूप किसके लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मंदिर के लिए, मंदिर के लिए सेक्रेड सेंटर ज़्यादा प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? किस देवता को समर्पित है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो है वो शिव के लिए समर्पित माने जाते हैं, शिव के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, शिव के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विजयनगर काल में घोड़ों का आयात मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता था? घोड़ों का आयात किस उद्देश्य से किया जाता था? तो सोना के उद्देश्य से घोड़ों का आयात किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सोना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोना नहीं था, सेना था, सॉरी, सोना पर रहते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा, सेना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सेना। चलिए अगला कौन सा क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस भाषा के साहित्य को विशेष संरक्षण दिया? कृष्णदेव राय ने किस भाषा के साहित्य को विशेष संरक्षण दिया? तो किस भाषा को दिया, तेलुगु भाषा को, तेलुगु भाषा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तेलुगु भाषा को सबसे ज़्यादा संरक्षण दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि का एक प्रमुख कारण क्या था? समृद्धि का एक प्रमुख कारण क्या माना जाते हैं वहाँ के? तो विकसित कृषि और व्यापार, यही होगा ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम्पी के अवशेष आज किस रूप में प्रसिद्ध हैं? हम्पी के जो बचे अवशेष हैं आज किसके लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य, क्या क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद राजधानी सबसे अधिक किस कारण उजड़ गई? विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद उसकी राजधानी सबसे अधिक किस कारण उजड़ गई? तो युद्ध के बाद लूटपाट और विनाश हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, विजयनगर के इतिहास के अध्ययन में किसका विशेष महत्व है? किसका विशेष महत्व है? तो विदेशी यात्रियों के विवरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विदेशी यात्रियों का विवरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों ने मंदिरों को संरक्षण क्यों दिया? मंदिरों के संरक्षण क्यों दिया? तो क्यों दिया था? धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक केंद्र के रूप में मंदिरों का संरक्षण दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, विजयनगर के बाजारों में सबसे प्रसिद्ध व्यापार किसका था? विजयनगर के बाजार में सबसे फेमस व्यापार किसका था? सबसे प्रसिद्ध व्यापार किसका था? तो घोड़े, हीरे और बहुमूल्य वस्तुओं का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त करने का सबसे विश्वसनीय आधार क्या माने जाते हैं? तो पुरातात्विक अवशेष, शिलालेख और विदेशी यात्रियों का विवरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला कौन सा क्वेश्चन है? एनसीईआरटी के अनुसार विजयनगर के अध्ययन में पुरातत्व का महत्व इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, छोड़ दो, ये क्वेश्चन नहीं है, छोड़ दो इसको। तो इसी के साथ हमारा 40 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कहते तो चैप्टर 1 का पूरा आज कंप्लीट हो गया। सॉरी, चैप्टर 7 है ना, चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कल।